एमपी की विधानसभा में कल हंगामा हुआ। दरअसल अलीराजपुर की जोबट की एमएलए सेना महेश पटेल ने अपने बेटे के खिलाफ पुरानी 307 यानी हत्या के प्रयास के धारा लगाए जाने का विरोध किया। उन्होंने झाबुआ कलेक्टर का एक्सीडेंट करने वाले आरोपी चालक पर जो धाराएं लगाई उनको भी गिनाया और कहा कि ये 109 निरस्त होनी चाहिए, जो कि अब 307 109 हो गई है। इस पूरे मामले में पहले आपको बताते हैं कि सेना महेश पटेल ने क्या कहा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अलीराजपुर जिले जोबट विधानसभा से मैं विधायक हूँ और मेरा प्रश्न इस प्रकार से है। अभी कुछ समय पहले यूथ कांग्रेस का इलेक्शन चल रहा था। रात की 12 बजे का समय था। मेरा बेटा अपने दोस्तों को छोड़ने नगर के दूसरे कॉलोनी में जा रहा था। बीच में एक सर्कल है जहाँ से 4 चौराहे कटते हैं। एक चौराहे पे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, पेट्रोलिंग कर रही थी और वहीं से मेरे बेटे का गुजरना हुआ। बीच में गाड़ी खड़ी होने के कारण गाड़ी दूसरे रास्ते से कट कर रहे थे। उसी समय गाड़ी कटी नहीं और वहाँ पे खड़ा खंबा था, वहाँ से जाके थोड़ी सी टकरा गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मेरा बेटा वहाँ पे गाड़ी रोकी, उतरकर एसडीओपी साहब से बात की, उनसे पूछा भी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एसडीओपी साहब ने ये कहकर उनको ये बोला कि पुष्पराज कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर जाइए। उन्होंने पूछा ये भी कि अगर कोई दिक्कत हो रही तो मैं अस्पताल भी लेकर जाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 मिनट तक उन्होंने बात की। उसके पश्चात 10 घंटे बाद दूसरे दिन मेरे बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और हत्या जैसा धारा लगाई जाती है। 307 109 बीएनएस धारा के अंतर्गत हत्या की धारा लगाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो किसी के दबाव में ये धारा लगाए, इसको तत्काल हटाई जाए। हमारे अलीराजपुर जिले में ऐसे एग्जाम्पल केस बता रही हूँ। पुलिस थाना अलीराजपुर अपराध क्रमांक 488 2024 में हुआ था, जो कि धारा 281 125 ए 106 बीएनएस 2023 में हुआ। ये दुर्घटना में फ्रैक्चर और मृत हो गया है। इसका नाम है दिनेश निवासी बड़ा उंडवा। उसके पश्चात दूसरा एक और केस हुआ। कृपया पूरा करिए जी। दूसरा एक और सोंडवा का केस है, जिसमें 304 दुर्घटना में मृत हो गई आईपीएस के तहत कपिल रावत। इसके पश्चात नानपुर थाना का भी है, जिसमें 364 2023 में हुआ है, 300 ए दुर्घटना में मृत हो गई है। इसी प्रकार 4 से 5 केस और भी है। और एक हाल ही में कल झाबुआ की कलेक्टर महोदया जो बाल बची है, वो ड्यूटी पे निकल ही रही थी और अचानक से डंपर आया और उनकी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और उसके पश्चात उनके ऊपर जो धारा लगी 603 2025-26 281 324 बीएनएस 184 51 130 177 और 1-3। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये बोलना पड़ रहा कि जब ये मृत्यु हो गई उनके ऊपर वो धारा नहीं लगी, लेकिन मेरा बेटा सिर पर टच हो गया खंबे से तो उसके ऊपर हत्या वाली धारा लग गई। तो ये दो नियम क्यों है हमारे देश में? मैं ये पूछना चाहती हूँ। कृपया समाप्त करिए। आपने सुना सेना महेश पटेल ने विधानसभा में क्या कहा। उनके समर्थन में उतर आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और 24 घंटे में क्या कार्रवाई की है वो बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभय मिश्रा जी के साथ हुआ, आपको भी संज्ञान में लाए हम लोग। एक जनप्रतिनिधि जो सिंगापुर से आए, बॉम्बे आए, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर थे। लोकेशन टावर लोकेशन नहीं है, स्पॉट पे नहीं है, फिर भी इन पे केस लगा। ऐसे ही माननीय हमारी बहन सेना पटेल, सीधा वीडियो उसके अंदर है कि उनका लड़का गाड़ी चला रहा था, नज़र हटी, दुर्घटना घटी जो है। तो जानबूझकर नहीं गाड़ी चलाई, स्पष्ट है उसमें, फिर भी पुलिस ने 307 लगा दी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये
पुलिस वहां पे रीवा में घुस के वह थाने के अंदर अभय मिश्रा पे केस दर्ज करवा रही है, आपके कोई पूर्व विधायक कोई त्रिपाठी जी वो, तो ये स्थिति क्या हो रही? क्या विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा? उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की अगर पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है या किसी एक कारण कर रही है, तो मैं समझता हूं कि ये हम जनप्रतिनिधियों के लिए फिर क्या है, शर्म की बात है क्या? फिर अगर हम लोग लाठी उठाएंगे तो फिर आप बोलोगे धारा 353 लगा, शासकीय कार्य बाधा, फिर अटैक की हम पे लगेगी। क्या करें हम लोग? शांतिपूर्वक क्या हम बात नहीं कर सकते क्या? ये हम चाहते हैं कि इन पे इन दोनों के इसके मामले में इंक्वायरी हो। अभी आर्य मसूद जी के वहां पे स्कूल तोड़ने चले गए थे, वहां पे मतलब किस प्रकार से दबाव जब बनाया जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण चाहता हूं कि ये जनप्रतिनिधियों की बात है, चाहे उधर के बैठे हो चाहे यहाँ के बैठे सदस्य, मैं आप सबसे ये अनुरोध है कि इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति नहीं है, जबरदस्ती उसका नाम डाला जा रहा, तो ये मनोवैज्ञानिक अगर दबाव बनाया जा रहा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसमें मैं चाहता हूं कि आप इसमें कोई निर्देश दे तो ठीक रहे, क्योंकि सरकार को, कि मुख्यमंत्री जी तो महत्वपूर्ण विषय में चले गए, अब मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही गृह विभाग है, अब वो कहाँ के कब देते गृह विभाग को समय, ये नहीं पता। अब जब ये चीजें शुरू हुई तो फिर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, वो लगातार व्यवस्था देते रहे कि कल मुख्यमंत्री आश्वस्त कर चुके हैं, उनके संज्ञान में मामला आ गया है तो वो इसकी जांच करवा लेंगे, फिर यहाँ इस मामले पर कोई मतलब नहीं है बहस का। और जब नरेंद्र सिंह तोमर साहब के समझाने पर भी कांग्रेस के सदस्य नहीं माने तो फिर कैलाश विजयवर्गीय जो कि संसदीय कार्य मंत्री वो खड़े हुए, उन्होंने भी व्यवस्था दी, और फिर जो प्रहलाद पटेल साहब हैं उन्होंने भी यहाँ पर सरकार का पक्ष रखा कि प्रश्नकाल पर जवाब अपेक्षित नहीं होता है। तो सिलसिलेवार हम आपको दोनों फ्रेम में बहस, सवाल और जवाब बताते हैं, उसके बाद बारी आपकी, कमेंट्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। समझता हूँ नेता प्रतिपक्ष और अभय जी और सेना जी ने जो बात रखी है वो विषय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सभी हमारे प्रतिपक्ष के विधायक आए थे, उन्होंने लाया है। तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब बात आ गई है तो मुझे लगता है उसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं लगती है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसको करेंगे वो। मानी 24 घंटे हो गए, मुख्यमंत्री जी ने कुछ किया ही नहीं इसमें। सरकार बताए इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, बताए सरकार बताए, सरकार कौन है मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रतिनिधि बताए, आप बताए। माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे मैं चाहता हूं बताए 24 घंटे हो गए। अध्यक्ष महोदय, कल संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल आपके चैम्बर में आपकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सौभाग्य में भी वहां पर उपस्थित था। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात बहुत गंभीरता से रखी। वहाँ पर अभय जी भी थे, बहन सेना जी भी थी, और सबने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखी है। मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान में आ गए, उसके बाद भी आपने विशेष अनुग्रह उन्होंने किया, तो आपकी कृपा से सब लोगों ने सदन में भी ये बात रख दी है। ये बात रिकॉर्ड में आ गई है। अब सदन एकदम निर्णय का स्थान नहीं होता अध्यक्ष महोदय, सिर्फ संज्ञान में। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का पक्ष, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हो गए, आप सरकार का पक्ष रखिए। मुख्यमंत्री की तरफ से आप रखिए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था बात है क्या? 24 घंटे हो गए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। आप निर्णय नहीं कर सकते, सदन निर्णय नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आपके उपस्थिति में जब कोई बात आ गई तो निश्चित रूप से उस पर विश्वास रखना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को और माननीय सदस्यों को। इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही होगी। अब समय थोड़ा लग सकता होगा क्योंकि विषय गंभीर है, और इसलिए नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है कि आपकी बात सदन के रिकॉर्ड में भी आ गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आ गई। सदन की कार्रवाई आगे बढ़ा, निष्पक्ष इंक्वायरी चाह रहे, निर्णय तो होना नहीं, निष्पक्ष इंक्वायरी चाह रहे माननीय अध्यक्ष महोदय। और रही मुख्यमंत्री जी भी सदन के नेता है, विषय वो भी सदन के नेता है। विषय की गंभीरता को माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे हम चाहते हैं सरकार इसमें निष्पक्ष इंक्वायरी कराए। हम किसी निर्णय की बात नहीं कर रहे, इंक्वायरी की बात है। इंक्वायरी होना चाहिए।
विशेष अनुमति अपनी बात रखने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बातों को टालने से कोई मतलब नहीं, सरकार टाल रही है इस बात को। स्पष्ट करे, 24 घंटे हो गए, इंक्वायरी करे, हम ये चाहते हैं इंक्वायरी कराए, बस सीधी बात। माननीय अध्यक्ष, इसमें आश्वासन दे सकते हैं सरकार की तरफ से, अब आश्वासन नहीं देंगे संसदीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से और सदन से निवेदन है, जो परंपराएं हैं उस परंपरा में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, प्रश्न शून्यकाल में सरकार उत्तर देती नहीं है। लेकिन जब ऐसा प्रसंग है इसमें मैं भी उपस्थित था, नेता प्रतिपक्ष को भी ये बात पता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक चर्चा के बाद आप सदन के भीतर रिकॉर्ड में लेकर आए, एक जनप्रतिनिधि का मामला है और वो बात गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने भी ली, आपकी उपस्थिति में हुई है। लेकिन आपने जो अवसर दिया, ये संवैधानिक व्यवस्था है और एक सदन की एक मान्य उच्च परंपरा है कि आपके संज्ञान में आने के बाद आप रिकॉर्ड में लेकर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से प्रार्थना करता हूँ, शून्यकाल में उत्तर की परंपरा तो नहीं है, कई बार चेयर कहती है, अपेक्षा आपकी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके संज्ञान के बाद और सदन में रिकॉर्ड में आने के बाद उसको इस बात के लिए कहना कि नहीं हमको अभी ही फैसला चाहिए, मुझे लगता है कि ठीक नहीं। मेरी प्रार्थना है पर सदन को आगे